हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारे मेंस आंसर राइटिंग की क्लास चल रही है और ये क्लास नंबर 2 है जिसमें हम आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं जो मैं आरजेएस के 3 क्वेश्चंस डेली अपलोड करूँगी। उनके आंसर्स इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, मैं डिटेल में बिल्कुल आंसर्स डिस्कस नहीं कर रही हूँ। रीज़न बीइंग मैं सिर्फ तरीका बता रही हूँ, प्लस मैं आंसर प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप लोग वो चीज़ खुद चेक कर सकें। ओके, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन था प्रोसीजर बताना है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट अंडर सेक्शन 26। वैसे तो यहाँ पे मैंने सेक्शन मेंशन कर ही दिया, तो अब आंसर में जब हम लिख रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है मैं सेक्शन 26 दोबारा मेंशन करूं, बट मैं यहाँ लिख सकती हूँ एज पर प्रोविजन अंडर सेक्शन 26 या एज पर सेक्शन 26 विच स्टेट्स दैट। मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ विच स्टेट्स दैट, या फिर मैं पूरा सेक्शन लिखने के बाद यहाँ पर भी मेंशन कर सकती हूँ सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी, ऐसे भी मेंशन कर सकती हूँ। पूछा क्या है, प्रोसीजर बताना है सेक्शन 26 का, तो ठीक है सेक्शन 26 के दोनों पॉइंट्स लिख दो। प्लस इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि प्लेन शैल बी इन डुप्लीकेट, जो भी हम प्लेन फाइल करते हैं वो डुप्लीकेट में फाइल करनी चाहिए। हमने ये वाला पॉइंट क्यों लिखा, क्योंकि हमें जस्ट प्रोसीजर पूछा है। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब ऐसे नहीं सोचना कि 3 मार्क्स का है, इसमें तो सिर्फ 3 लाइनें बताई है। नहीं, 3 मार्क्स का मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम्हें पूरा का पूरा पेज भरना है। आंसर इज नो। जितना क्वेश्चन में पूछा जाए डायरेक्ट और डायरेक्ट सिर्फ उसी का आंसर देना है, उसके अलावा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आ जाओ अगले पे। अगला क्वेश्चन था मेरा, प्लीडर को डिफाइन करना है। प्लीडर डिफाइन जैसे आया हमें पता लग गया सेक्शन 2 का 15 पूछ रहा है। एंड हाउ प्लीडर टू बी अपॉइंटेड, प्लीडर कैसे अपॉइंट होएगा ये देखते भी हमें पता लग गया। ऑर्डर 3 रूल 4। देखो, अगर तुम मेंस की प्रैक्टिस कर रहे हो इसका मतलब प्री क्लियर है। प्री क्लियर है मतलब कि तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है। इस वजह से मैं यहाँ डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है। क्या चीज़ करनी है, इसका मेन बेनिफिट कब होएगा, जब सिर्फ तुम प्रैक्टिस करोगे। देखो अब तुम्हें ऐसे है, मैम हमने सीपीसी तो पूरी पढ़ी ही नहीं है, हम कैसे लिखने बैठ जाए। कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ, उन तीनों क्वेश्चंस को लर्न करो और रात तक उनको सबको लिखो क्वेश्चंस को, और फिर आंसर्स टैली करो, खुद चेक करो। खुद चेक नहीं कर पा रहे तो मैंने अपनी वीडियो में बताया था क्या दूसरा सोल्यूशन है, पर अगर सेल्फ चेक करोगे वो बेस्ट माना जाता है। ठीक है, क्योंकि तुम अपनी गलती इवेल्युएट कर पाओगे उससे। अब मैंने बोला प्लीडर, प्लीडर जो हमें डेफिनेशन दे रखी है बुक में, बेरेक्ट में दे रखी है, वो डायरेक्ट ऐसे पैराग्राफ में दे रखी है। अब पहली वाली वीडियो में भी बताया था कोशिश करो पॉइंट्स में बनाने की, तो तुमने पॉइंट्स में लिख लिया। अब हाउ प्लीडर टू बी अपॉइंटेड, प्लीडर कैसे अपॉइंट होगा। अब ऑर्डर 3 रूल 4 मान लिया प्लीडर के अपॉइंटमेंट के बारे में बताता है, जिसमें बहुत सारे सबसेक्शंस हैं। बट हमसे क्या पूछा है, अगर ये 3 या 5 मार्क्स का भी है, पहले हमारा प्लीडर आ चुका है। अब मैंने बोला अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर कैसे होगा। इनफ है अगर तुम फर्स्ट पॉइंट भी लिख रहे हो। क्यों, पढ़ो। नो प्लीडर शेल एक्ट अनलेस, जब तक उसको अपॉइंट नहीं कर लिया जाता, किसके द्वारा, वो पर्सन के द्वारा जो राइटिंग में अपॉइंट करेगा, या उसका रिकॉग्नाइज एजेंट भी अपॉइंट कर सकता है, या कोई और पर्सन जो ड्यूली ऑथराइज्ड है या पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू उसे ऑथराइज किया गया है। ठीक है, तो हमें यही तो पूछा है प्लीडर कैसे अपॉइंट होगा, तो हमारा मेन आंसर यहीं पे खत्म हो जाता है। बट अगर सबसेक्शन 2 लिखना चाहो हम वो भी लिख सकते हैं। क्या बताया, अपॉइंटमेंट जो है फाइल होगी कोर्ट में और वो कब तक इन्फोर्स मानी जाती है। हमें जो अपॉइंटमेंट का था वो तो हम ऊपर आंसर कर चुके हैं, पर वही बात है किसी किसी को तसल्ली नहीं होती कि नहीं भाई इतना तो छोटा आंसर हम नहीं लिखेंगे, हम तो बड़ा लिखेंगे, 5 मार्क्स में पूछा है। तो कोई बात नहीं, तुम सबसेक्शन 2 भी मेंशन कर सकते हो, पर प्लीज़ इससे ज़्यादा मेंशन नहीं करने की ज़रूरत बिल्कुल भी। तुम अपने मार्क्स भी देखो, कितने मार्क्स का पूछा गया है। ये देखो 2 पार्ट्स में पूछा है, पहले पार्ट का तुम आंसर कर चुके हो, दूसरे का भी कर चुके हो। ठीक है, आ जाओ तीसरे पे। फिर मैंने पूछा था कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा क्या है सीपीसी में। अब देखो, सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चे क्या करेंगे, पहले रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल गलत। जब तुमसे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा पूछा है तो डायरेक्ट सेक्शन 11 के एक्सप्लेनेशन 4 की बात कर रहा है। अगर रेस जुडिकाटा पूछना ही होता तो वो डायरेक्ट रेस जुडिकाटा पूछ लेता ना। कंस्ट्रक्टिव पूछने का मतलब क्या है, वो जानना चाह रहा है तुम इसके बारे में क्या जानते हो। मुझे रेस जुडिकाटा के बारे में नहीं जानना, जो हमारा एग्जामिनर है वो क्या बोल रहा है, मेरे को कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के बारे में बताओ। तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4, तुमने पहले प्रोविजन ले डाउन कर दिया। अब वही बात, एक तो तुम रेस जुडिकाटा लिखो फिर कंस्ट्रक्टिव लिखो,
नो यूज़। बट कंस्ट्रक्टिव लिखकर कंस्ट्रक्टिव का केस लॉ अगर लिख दो, जो कि इंपॉर्टेंट केस लॉ है माना हुआ, तब तुम्हें अपने आप नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन। यूँ नहीं है कि नाम लिखकर छोड़ दिया, बट अगर तुम्हें अंदर की ब्रीफ नहीं पता, इसकी डिटेल्स नहीं पता, तो एटलीस्ट नाम तो लिखना, बट इसको ब्रीफ में भी 5-6 पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर देना, 5-6 लाइन्स में। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।